दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 11 नवंबर यानी कि शुक्रवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि जो ये राउंड लेवल है 41,500 का, बैंक निफ्टी अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज और 41,500 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक करती है तो 200 दिन की मूविंग एवरेज जो कि कल मैंने आपको वीडियो में बताई थी हमारा टारगेट हो जाएगा। और एग्जैक्ट आप अगर देखोगे तो मार्केट जब नीचे आई बहुत बढ़िया, जिसने कल का एनालिसिस वाली वीडियो फॉलो की होगी बहुत बढ़िया पुट साइड प्रॉफिट ले गया होगा, इस साइड भी फिर प्रॉफिट लिया होगा, क्योंकि नीचे से हम हर बार जो जब कोई बिना टेस्टेड की मूविंग एवरेज होती है, यानी कि जो मूविंग एवरेज टेस्टेड नहीं रहती है, हम उसके ऊपर एक रिकवरी प्लान करते हैं। अब ये अगर नीचे होती मार्केट तो इसको टच करके नीचे गिर जाती है, अब इसके ऊपर थी तो इसको टच करके ऊपर जा सकती है। सिंपली मैं कई बार वीडियो में बता भी चुका हूं। तो उसने दोनों साइड आज प्रॉफिट बनाया होगा। हमने दोस्तों यहाँ पे कोशिश की थी कॉल साइड जाने की, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी या तीसरी कैंडल बुलिश बनी थी, तो हमने सोचा था कि गैप फिलिंग तक जो हम कल प्लानिंग कर रहे थे यहाँ तक हम टारगेट बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको कुछ खास मिला नहीं। फिर हमने निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड लिया, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कल वाली एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी तो दोस्तों ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा जब ये 41,500 के नीचे मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया और फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज देख कितना ज़बरदस्त तरीके से काम करिए, जो कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। कल क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक दिन के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट था बैंक निफ्टी के अंदर ये वो फेल हो गया है। बहुत सारे लोगों के आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी देखो लगता है फेल हो गया। क्यों लगता है? क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन क्लोजिंग दे दी आज, इस वजह से आपको लगता है फेल हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे जो ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी ने, जब कोई भी ब्रेकआउट दोस्तों फेल होता है तो ब्रेकआउट फेल होने के बाद वो बहुत मतलब विपरीत दिशा में बहुत ज़्यादा मार्केट डाउनफॉल चली जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता है अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस्म से रीटेस्ट ही हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हल्का सा रीटेस्ट हुआ है, हो सकता है ये ऑल टाइम हाई के साइड चला जाए, इसको इस 42,000 के लेवल को ब्रेक करते ही बहुत बढ़िया 500-600 पॉइंट की रैली दिखा दे। तो इसको अभी आप फेलियर मत मानिए। इसको फेलियर हम कब मानेंगे? इसको फेलियर हम तब मानेंगे जब ये जो रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा बैंक निफ्टी, तब हम इसको फेलियर मान सकते हैं, जिसमें हमारे 39,000 के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, अभी फेलियर मत मानिए जब तक इसके ऊपर है हमको, यानी कि 41,000 के जब तक बैंक निफ्टी ऊपर है हमको पुट साइड नहीं सोचना है, इसके बाद ही हमको पुट साइड जाना है। इससे पहले हमको ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई के बारे में ही सोचना है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। एक्सपायरी की दोस्तों शुरुआत है, कल नहीं एक्सपायरी शुरू हुई तो कम मात्रा में ट्रेड करना, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम स्पीड से बढ़ते हैं एक्सपायरी जब नहीं शुरू होती। तो देखिए अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन हुई, मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है इस किसी रेंज में, तो हमको कॉल साइड कब जाना है? ये आज का हाई ब्रेक होते ही कॉल साइड नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर क्या है यहाँ से गैप डाउन लगा था, तो यहाँ से फिर मान लीजिए फ्लैट ओपन होगी, यहाँ से वापस नीचे आ सकती है। हमको कन्फर्मेशन कब मिलेगा? जब 41,700 से ऊपर, जो क्योंकि जो दोस्तों पहले एक सपोर्ट हुआ करता था अब वो रेसिस्टेंस बन गया है। जैसे 41,700 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 41,900 का रहने वाला है। ये नहीं है कि फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर इस हाई को ब्रेक करे तो यहाँ 41,700 के 100 पॉइंट का और वेट कर लेना, कंफर्मेशन आपको तभी मिलेगी। हाँ, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप 41,600 के ऊपर जाते भी कॉल साइड बैठ सकते हो, लेकिन सेफ ट्रेडर 41,700 के ऊपर ही जाए, क्योंकि यहाँ पे एक आप नेकलाइन देख रहे होगे, एक एम पैटर्न की भी नेकलाइन दिख रही है, तो इसके ऊपर जाने के बाद ही मोमेंटम आ सकता है। पुट साइड दोस्तों कब जाना है? मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद जब ये 200 दिन की मूविंग एवरेज कटेगी, 41,400 का लेवल है, वैसे 41,350 पे है, लेकिन अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है तो ये यहाँ पे मूव करती हुई इस साइड तक आ जाएगी। तो फ्लैट ओपन होने के बाद 41,400 का लेवल नीचे की साइड अगर ब्रेक हो रहा है और हल्का सा रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। एक चीज़ याद रखना, अगर डायरेक्ट ब्रेक डाउन होता है तो रीटेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। अगर डायरेक्ट ब्रेक डाउन होता है तो हल्का सा रीटेस्ट होते ही, यानी कि 41,400 का लेवल नीचे की साइड अगर
ब्रेक होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड जा सकते हैं। ध्यान से रखना दोस्तों, ये हमारा टारगेट 41,100 का है, फिर इसके बीच में कोई भी वो सपोर्ट का काम करने के लिए कोई ऐसी कैंडल नहीं है जो सपोर्ट का काम करे, ठीक है। और जहाँ तक बात है 200 दिन की मूविंग एवरेज की, वो काफ़ी दिनों बाद इसको मार्केट ने हिट किया, तो ये पहली बार काम किया, हो सकता है दूसरी बार काम ना करे क्योंकि ये टेस्टेड हो चुकी है। 2-3 बार काम कर देती है लेकिन इसके नीचे ब्रेकडाउन हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही हम पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट का सिनेरियो दोस्तों हाई गैप अप ओपन होने का दिख रहा है। देखिए जैसे कि डाउ जोन्स या फिर नेस्डेक आपको दिख रहा होगा तकरीबन 2.5-3% SGX निफ्टी और डाउ जोन्स प्लस है। तो आपको ऐसे माहौल में क्या करना होगा, देखिए इस हिसाब से तो भाई बहुत बड़ा गैप अप लगेगा मार्केट के अंदर कल। हाँ, आज गैप डाउन लगा है और इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। कल SGX निफ्टी प्लस थी, जब मैंने आपको ये बोला कि हो सकता है कई दिनों से गैप अप लग रहा है, हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए, आज गैप डाउन ही हो गया, ठीक है। तो ये इस पे इतना भरोसा मत करो, लेकिन जैसा कि फिलहाल मार्केट में दिख रहा है उस हिसाब से तो हम देख ही सकते हैं। बड़ा गैप ओपन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, 41,900 के ऊपर ही हम कॉल साइड जाएंगे। पहला टारगेट 42,000 का ही होना चाहिए, 100 पॉइंट का। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है 42,000 के ऊपर आधी एक कैंडल, यानी कि 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल हल्की सी भी क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आप 41,200 41,300 के लेवल, सॉरी 42,200 42,300 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि बड़े गैप अप में हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। पहली 15 मिनट की कैंडल को अगर ठीक ठाक कैंडल बनती है, ज़्यादा बड़ी बन जाए तो हमको इग्नोर करना है, वोलेटाइल मार्केट रह सकती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई तो फिर इसी के अंदर मार्केट घूमती रहेगी, यानी कि टोटली साइडवेज रह सकती है बड़े गैप डाउन में। लेकिन अगर ठीक ठाक कैंडल बनती है इस टाइप की, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जैसे ही दिन का हाई अगर ब्रेक होता है तो दिन का लो स्टॉप लो 100-200 पॉइंट का टारगेट, और नेगेटिव कैंडल बन जाती है और दिन का लो अगर ब्रेक होता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस और 100-200 पॉइंट का हमारा टारगेट, हम पुट साइड भी जा सकते हैं। लेकिन दिन का लो ब्रेक डाउन होने के बाद एक हल्का सा प्राइस एक्शन जरूर बनना चाहिए, जैसा कि अभी आज निफ्टी में बना है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, गैप डाउन की सिचुएशन में भी हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी को ही अप्लाई करेंगे, लेकिन होगा नहीं गैप डाउन, जैसे कि फिलहाल की SGX निफ्टी को देख के लग रहा है, डाउ जोन्स को देख के लग रहा है। फिर भी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। 200 दिन की मूविंग एवरेज सिंपल है जो दोस्तों 41,350 पे, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है तो हमको वेट करना है इसके पास आने का, और इसको पास आने के बाद हम यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनते ही 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर इस रेंज में यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन होती है और बुलिश कैंडल बनाती है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस, दिन के लो के नीचे स्टॉप लॉस, पहली 15 मिनट की कैंडल को आप मार्क कर लेना। और जैसे ही हाई ब्रेक होता है 50 यहाँ दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, 100-150 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल चांस हैं दोस्तों गैप डाउन के, और गैप अप के सिनेरियो के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से सुन लेना। चलिए निफ्टी देख लें। निफ्टी में दोस्तों आज हमने नोटिस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई किया और बहुत बढ़िया प्रॉफिट लिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, जिसने वीडियो ध्यान से देखी है भाई वो मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन वो प्रॉफिट ना लेके जाता होगा। बैंक निफ्टी में नहीं तो निफ्टी में, निफ्टी में नहीं तो बैंक निफ्टी में। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती है क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज है, और मैंने एक्सेप्शन में बताया मूविंग एवरेज के अगर पास एंट्री हो रही है तो नहीं लेनी है, ब्रेक होने के बाद एंट्री लेनी है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एंट्री ले लिए होंगे क्योंकि मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था, तो फिर हमारी एंट्री बनती है रीटेस्ट पे। और इस कैंडल पे दोस्तों मैंने आपको पुट साइड पेपर ट्रेड स्टडी दी थी जिसमें हमारा फंड डबल हुआ, और यहाँ पे हमने बिल्कुल नीचे की साइड हमने आके उसमें बुक किया था। तो इसमें नोटिस वाली स्ट्रेटजी रीटेस्ट हो रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। रीटेस्ट को समझिए आप, होता क्या है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ है, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन होता फिर इस रीटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन हुआ, तो इस वजह से रीटेस्ट यानी कि ये प्राइस एक्शन डाउनसाइड बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है नोटिस वाली स्ट्रेटजी में। ये निफ्टी देख लेते हैं भाई, निफ्टी का क्या सीन है। और निफ्टी इस हिसाब से भाई कल कहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, जहाँ तक का SGX निफ्टी का हिसाब किताब दिख रहा था। लेकिन हम सोच रहे हैं 200 के पार चला जाए, ओपन हो जाए तो हमारे लिए बेस्ट एंट्री बन सकती है। कैसे बन सकती है भाई, पहले तो फ्लैट का देख लेते हैं, फ्लैट का क्या सीन है। बहुत बढ़िया एक डब्लू पैटर्न बना रही है निफ्टी में, अगर आप देखोगे तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है। एक नीचे की साइड प्राइस सेक्शन बना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न ऊपर की साइड बन रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज भी कट गया है,
तो फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,050 का लेवल, अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है 18,050 का, ऊपर की साइड हल्का सा ब्रेक हो, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड जा सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, ये लो टूटेगा तभी जाना है भाई पुट साइड, ठीक है। 18,950 का लो फ्लैट ओपन हुई, ये ब्रेक होता है, 18,950 का लो ब्रेक होता है, तो 30-40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कब, जब ये आज का लो ब्रेक होगा, डब्ल्यू पैटर्न का नीचे वाला हिस्सा ब्रेक होता है, तो हमारा पहला टारगेट 18,900 का हो जाएगा, सॉरी 17,900 का हो जाएगा और दूसरा टारगेट हमारा 17,800 का हो जाएगा। लेकिन जाना कब है, ध्यान से सुनिए, पुट साइड कब जाना है, जब 17,950 के नीचे आना शुरू हो जाए, सॉरी 960 के 50 की इस रेंज के नीचे आना, यानी कि आज के लो के नीचे आना शुरू हो जाए तभी पुट साइड जा सकते हैं। पेपर ट्रेड के लिए दोस्तों ये बता रहा हूँ, इनको कोई आप कॉल टिप्स मत मान लेना है, एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे, जिसके हाई चांस हैं, अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है भाई इस किसी रेंज में, इस रेंज में 18,200 के ऊपर अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है, देखिए मैक्सिमम जो पेन है बैंक सॉरी निफ्टी में वो है 18,000 पे, ठीक है। और जो ऊपर की साइड है वो 18,500 पे है, जो पोजिशनली है, ठीक है। तो मान लीजिए गैप ओपन होती है 18,200 के ऊपर, यहाँ पे ओपन होती है, हल्का सा रिटेस्ट करने वापस आती है, फिर ऊपर निकलती है, तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहली कैंडल को मार्क कर लेंगे, दोनों साइड से नोटिस वाली स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करेंगे। अगर दिन का हाई ब्रेक हो रहा है तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड जा सकते हैं। और दिन का लो ब्रेक होता है तो फिर हमारा टारगेट ये 250 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 18,050 का हो जाएगा, 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा और दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऐसे आप गैप अप की सिचुएशन में हैंडल कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, 18,200 का राउंड लेवल है, इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनता तो फिर हाथ नहीं आने वाली है भाई, फिर तो आपको नया हाई निफ्टी में देखने को मिल सकता है, 400 के लेवल आ सकते हैं इंट्राडे में, 18,400 के, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 400 आ गया एसजेएक्स निफ्टी तो। खैर इसके अनुसार तो नहीं चलती आजकल प्री मार्केट, पता नहीं कैसे चल रही है भाई। गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, गैप डाउन ओपन हो गई तो फिर हमको नेगेटिव ही जाना होगा, नेगेटिव ही जाना होगा, क्योंकि फिर भाई ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट में 2 दिन लगातार गैप डाउन ओपन हो गई तो फिर मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, यानी कि ऑल टाइम हाई के आसपास है। गैप डाउन ओपन हुई, मान लीजिए हल्का फुल्का अगर गैप डाउन ओपन हो रही है तो नोटिस वाली आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर लेना, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हो, पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करने के बाद दिन का लो स्टॉप लॉस 200 दिन की मूविंग एवरेज हमारा टारगेट हो जाएगा, यानी कि 101 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो आने देना थोड़ा सा ऊपर, फिर इस लेवल को मार्क कर लेना 17,975 का, इस लेवल को मार्क कर देना। ऐसे यहाँ से आगे जब वापस नीचे आएगी तो दिन का हाई हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा और 100 या 80 पॉइंट का हमारा पुट साइड टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। कल मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रहे, जय माता दी, जय हिंद।